ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहम ट्रेडिंग सेशंस और फैसले, इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ स्क्रिप्ट्स भी हैं, मारी, एसएनजीपी, एनआरएल एटसेट्रा, यानी कि और भी स्टॉक्स के ऊपर बात की जाएगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि सारे स्क्रिप्ट्स के बारे में पता चल सके। अच्छा, करेंगे एक अच्छी बात। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए। जो खो दिया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। अगर ये इस चीज़ के ऊपर अमल करते हो ज़िंदगी बहुत आसान है। तो ये लोग का स्टार्ट करते हैं। मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट का आगाज़ चूँकि कल ही बता दिया गया था कि खतरे की घंटी और मार्केट कल ही पूरे वीक के अगर हवाले से अगर हम देखें तो पूरा वीक ही माशाल्लाह मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। फ्राइडे वाला दिन लास्ट डे भी था, टाइम भी कम होता है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी करेक्शन जनरेट हो सकती है, क्योंकि कल उसका ट्रेलर कल ही हमें नजर आ गया था कि करेक्शन अब स्टार्ट होगी। आज हमने देखा कि मार्केट ने 1,19,405 का हाई बनाया और मार्केट तकरीबन अपना कल का हाई ब्रेक नहीं कर सकी, 636 पॉइंट प्लस तक गई। और चूंकि आपको बताया गया था 1,19,300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर सस्टेन करेगी तो ऊपर जाएगी, अदरवाइज बैक कर जाएगी। वही हुआ कि मार्केट ने करेक्शन ली और हमने देखा कि तकरीबन 327 पॉइंट माइनस के साथ 1,18,442 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। अगर ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो आज वॉल्यूम्स में भी कमी थी, क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट था, 368 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे और कल से बहुत ज़्यादा 50% कम थे। कल तकरीबन 606 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो आज वॉल्यूम में भी कमी रही है। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर हमारे सामने। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज टेक्सटाइल टॉप पे रहा, क्योंकि टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे थे जो परफॉर्म कर रहे थे। निशात मिल एक टाइम में कैप भी लगा, 107 पॉइंट का इजाफा किया टेक्सटाइल ने। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो 63 पॉइंट टेक्नोलॉजी के, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसलिनियस वगैरह पॉजिटिव रहे। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक के 163 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 144 पॉइंट, सीमेंट के 104 पॉइंट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरीज वगैरह में हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो सबसे बड़ी खबर तो यही कि IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में, यानी आखिरी मराहिल में जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना साहब का कहना था IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कहना था। IMF का प्रोग्राम नो डाउट नेक्स्ट वीक तक या फिर आने वाले दिनों में ईद के बाद आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा होगा, हमारी मार्केट की डायरेक्शन मज़ीद बेहतर करेगा। हुकूमत ईंधन की दरामदात में कमी के लिए बायोगैस प्लांट की हिमायत करेगी। ये अच्छी बात है कि जो हम यानी कि फ्यूल दरामद करते हैं तो जितना कम होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, AGTL ने 2024 में तकरीबन 36% मुनाफे में इजाफा किया। और इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी खबरों में तो अमेरिकी डॉलर मजबूत रहा, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को मुस्तकम किया, अनचेंज रखा, और जिसकी वजह से देखा जाए तो डॉलर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बढ़ रहा है। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बायस तेल की कीमतों में इजाफा, ओपेक प्लस में कट। जो कहने का मकसद है ईरान के हवाले से जो पाबंदियां लगाई गई तो इंटरनेशनल लेवल्स पे भी ऑयल में इजाफा रहा। वीकली SPI डिक्लाइन हुई है, 0.35% डिक्लाइन रही है, 35% डिक्लाइन रही है। ये खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट आज थोड़ा सा करेक्शन के साथ क्लोज रही है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, $67.95 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकता है $68.50 से लेके $69.50 के पास। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त $5.5 माइनस है, तकरीबन 3,038 चल रहा है। और जबकि सिल्वर अगर हम देखें तो 3361 चल रहा है, दोनों डिक्लाइन हुए हैं। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डिक्लाइन करने के बाद थोड़ी सी रिकवरी जनरेट हो सकती है, जबकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट वीकली बेसिस पे ओवरबॉट क्लोज रही है 790 पॉइंट, जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से भी मार्केट ओवरबॉट साइड पे क्लोज रही है। अब बात करते हैं मार्केट के ट्रेडिंग के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो कल भी यही लेवल था 1,19,300 का लेवल, जो कि मार्केट ने एक बार हिट किया मगर उसको सस्टेन नहीं कर सकी और फिर मार्केट में हमने गिरावट देखी। आज भी मार्केट ने अटैम्प्ट किया 1,19,400 का लेवल,
लेकिन बात वही रही कि मार्केट दोबारा से बैक कर गई और मार्केट में हमने करेक्शन देखी और मार्केट इस वक्त जो क्लोज रही 1,18,000 और तकरीबन अगर हम देखें तो 1,18,000 और 400 के करीब क्लोज रही है। मंडे वाले दिन अब चूंकि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है और अहम ट्रेडिंग सेशंस होंगे, यानी कि अहम फैसले भी लेने होंगे। 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे मैक्सिमम, क्योंकि फ्राइडे यानी जुमतुल विदा होगा, क्लोज हो जाएगी मार्केट, मार्केट नहीं खुलेगी और उसके बाद फिर ईद की हॉलीडेज वगैरह होंगी। तो इसलिए 4 ट्रेडिंग सेशंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वीक के हिसाब से नो डाउट मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया और इस वीक के हिसाब से मार्केट ने लगभग अगर देखा जाए तो 3,340 पॉइंट का मार्केट के अंदर इजाफा रहा, जो कि अच्छा इजाफा रहा है और काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा बड़े पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। इससे पहले अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉइंट का इजाफा हो रहा था, जैसे 600 पॉइंट, 700 पॉइंट और इस तरह मार्केट यानी गेन्स कर रही थी 1000 पॉइंट। लेकिन इस वीक के अंदर मार्केट ने 3,340 पॉइंट का इजाफा किया। अब चूंकि नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है, लोग जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस पैनिक में कि नेक्स्ट वीक में प्रेशर होगा रोल ओवर का, नेक्स्ट वीक में प्रेशर होगा ईद की हॉलीडेज का, नेक्स्ट वीक में प्रेशर होगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो यानी इन्वेस्टर जो है काफ़ी सारे कुछ ईद के लिए कुछ अमाउंट भी विड्रॉ करते हैं, तो ये सारे प्रेशर्स भी होते हैं। लेकिन चूंकि ये वीक आपका बेहतरीन बन रहा 3,340 पॉइंट के साथ, तो नेक्स्ट वीक में ये हो सकता है कि एक आध दिन 2 दिन मार्केट अपनी करेक्शन को थोड़ा कंटिन्यू रख सकती है, थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। जैसे कल ही आपको बता दिया कि आज वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, आज तेजी नहीं करेगी मार्केट का। तेजी के लिए मार्केट को सस्टेन करना होगा लेवल, जो कि सस्टेन नहीं कर पाई और वॉलेटाइल रही। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीक के अंदर भी स्टार्टिंग जो 1-2 दिन होंगे उसमें थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल है 1,17,700 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नो डाउट मार्केट मंदी करेगी, अदरवाइज मार्केट की छोटी मोटी वॉलेटाइल परफॉर्म करके दोबारा रिबाउंड करेगी, टाइम करने की दोबारा कोशिश करेगी 1,19,300 का लेवल। जैसे ही सस्टेन हो जाएगा देन मार्केट का नेक्स्ट लेवल 1,19,000 से लेके 1,20,000 का लेवल होगा। तो ये 4 दिनों के अंदर स्टार्टिंग जो नेक्स्ट 4 डेज होंगे उसमें एक आध दिन थोड़ा वॉलेटाइल होगा, लेकिन उसमें आपने घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना है। उसमें यही करना है कि अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। जैसे आज भी मौका यही था कि वॉलेटाइल मार्केट तो थी, लेकिन आज परफॉर्म क्या कर रहा था, आज जैसे एसएनजीपी ने बेहतर परफॉर्म किया, एसएसजीसी चला। अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी काफ़ी सारे जो स्क्रिप्ट थे, जैसे गेल ने थोड़ा परफॉर्म किया, साथ साथ यानी कि शेल पाकिस्तान नहीं चला था उसने परफॉर्म किया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज के दिन में अटक पेट्रोलियम ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाकी भी सेक्टर्स आपके इम्प्रूव हुए, टेक्सटाइल ने अच्छा परफॉर्म किया जो बेहतरीन चलते हुए नजर आए। तो नेक्स्ट वीक में भी इसी तरीके से थोड़ा वॉलेटाइल चलेगी मार्केट, मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, घबराने वाली बात है। मार्केट का शॉर्ट ग्राफ थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी सी करेक्शन हो, क्योंकि 1,11,000 से 1,19,000 का सफर तय हुआ है, उसमें तकरीबन 8,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो उस हिसाब से वॉलेटाइल तो मार्केट कर सकती है, 1,000-1,500 पॉइंट को बड़ी बात नहीं है। तो स्टार्टिंग के जो नेक्स्ट वीक में जो डेज स्टार्ट हो गए उसमें थोड़ी सी वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन मार्केट का जो मेन यानी कि जो लेवल है स्टॉप लॉस है वो 1,17,700 है और मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 1,19,000 का लेवल है, 19,000 से लेकर 19,300 का लेवल है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि जो स्टॉक्स इस वीक के अंदर अगर हम देखें तो मारी ने बेहतरीन परफॉर्म किया और मारी ने तकरीबन अगर हम देखें तो 87 रुपीज़ का मारी के अंदर इजाफा रहा। अब मारी के हवाले से भी कुछ इनके रेजिस्टेंस लेवल भी दे दिए कि जो रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से अगर आप देखेंगे ये छोटे-छोटे रेजिस्टेंस लेवल है, ये ब्रेक हो जाएंगे तो नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। 723 रेजिस्टेंस लेवल है, 744 यानी कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। इसी तरह से नेशनल रिफाइनरी, एसएनजीपी, एसएसजीसी कुछ इसके रेजिस्टेंस लेवल आपके साथ शेयर कर दिए गए, ये ब्रेक होगा तो मजीद रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। अब चूंकि मारी ने इस वीक के अंदर अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो नो डाउट मार्केट एक बेहतरीन क्लोज रहेगी। वीकली बेसिस पे मारी भी बहुत अच्छा क्लोज रहा है, जिसमें मारी ने गेन किया 87 रुपीज़ का गेन किया, थोड़ी सी करेक्शन लेता है लेकिन लॉन्ग तेजी के ऊपर है। एनआरएल के ऊपर देखें तो एनआरएल भी लॉन्ग तेजी के ऊपर है, वीकली बेसिस पे अच्छी क्लोजिंग रही है। पीएसओ की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर रही है और आने वाले वीक के अंदर भी बेहतरीन यानी परफॉर्म करेगा। पीआरएल हो गया आपका जो है वो पीआरएल हो गया, एसएसजीसी हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे स्केल्स हो गए जो वीकली बेसिस पे बहुत अच्छे क्लोज हुए हैं। तो इंशाल्लाह आने वाला जो वीक होगा उसमें बेहतरीन होगा और ईद के हवाले से भी इंशाल्लाह मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी जो नेक्स्ट 4 डेज में भी होंगे। तो कोशिश यही करनी है आपने प्रॉफिटिंग का अमल जारी रखें, जिस तरह आज भी यही था कि प्रॉफिटिंग जिन्होंने कल भी की आज भी की दोबारा लेने का मौका मिला, इस अमल को आपने नेक्स्ट 4 डेज के अंदर भी रखना है और अच्छे स्क्रिप्ट चूज करने हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है स्क्रिप्ट के बढ़ने से पहले स्क्रिप्ट की कॉल, कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, किस स्क्रिप्ट में आपने तेजी करनी। कल ही आपको बता दिया गया था कि हमने कल जब यानी कि रिफाइनरी सेल की थी तो आज कल ही हम लेके गए थे
SNJP और SSGC। आज आप देख रहे थे कि दोनों के दोनों बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। इसी तरीके से स्टॉक के बढ़ने से पहले उनकी कॉल दे दी जाती है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टॉक के बढ़ने से पहले लाइव कॉलें दी जा रही हैं, सेक्टर शिफ्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। वरना तो अक्सर मेजोरिटी हाउस के अगर आप देखें तो अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है और जस्ट ब्रोकरेज हाउस का खाली मेंबर कार्ड है और कुछ भी नहीं है। क्यों कि जब आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस ही नहीं देंगे तो क्लाइंट कैसे फलेगा फूलेगा। तो आपने अगर बेहतरीन सर्विस अगर अवेल करनी है तो उसके लिए आपने कांटेक्ट करना है KMB, यानी मुझसे व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होगा और फिर एक ईमेल के थ्रू आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा मुनीर खरानी की किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, हेड ऑफिस के अंदर अकाउंट है, आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, आपका अकाउंट रहेगा मुनीर खरानी के अंदर ही, लेकिन आपका ट्रेडर यानी तब्दील हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपको बेहतरीन सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी और इसमें आपको एक एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा। एक ईमेल का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपका जो है स्विस सॉदर्न नॉर्दर्न और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।